नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। कहा जाता है कि बेमेल शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में अगर बेमेल शादी की चर्चा होती है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के साथ जो गठबंधन हुआ है उस गठबंधन की चर्चा होती है। 2013 तक तो सब कुछ ठीक था। उस समय भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच जो गठबंधन थी उस गठबंधन को अच्छी गठबंधन कहा जाता था और स्वस्थ गठबंधन कहा जाता था। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने पाला बदला और महागठबंधन का दामन थाम लिया। उसके बाद फिर से नीतीश कुमार ने पाला बदला और एनडीए का दामन थाम लिया। इन सभी बातों को लेकर अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में इस गठबंधन का क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। भले ही नीतीश कुमार दोबारा आने के बाद 3-4 सालों का शासनकाल उनका अब रहा है, 3-4 सालों से फिर बीजेपी के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां तो दिखाई देती है। अगर बात बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी की करें तो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। कुछ ऐसे बयान हर रोज आ जाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि गठबंधन अगले दिन ही टूट जाएगी। हालांकि ये गठबंधन जब हुआ था उसी दिन इस बात को लेकर जिक्र शुरू हो गया था कि ये गठबंधन कितने दिन चलने वाली है। खैर ये देखने वाली बात होगी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का गठबंधन अब ज़्यादा दिनों तक संभव नहीं है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जो पिछले आंकड़े हैं आपको बता दें, समता पार्टी के समय से ही ललन सिंह जेडीयू में हैं, यानी यूँ कहें तो नीतीश कुमार के साथ हैं। और उस समय भी जब गठबंधन की बात हुई थी सन 1996-97 के आसपास का वो दौर था, और जब इस गठबंधन की बातें चल रही थी उस समय प्रभुनाथ सिंह और ललन सिंह समता पार्टी की तरफ से थे और लालमणि चौबे बीजेपी की तरफ से थे। उस समय ये बातें निकलकर सामने आई थी कि जो बैठक हो रही थी गठबंधन का फॉर्मूला तय करने के लिए, उस बैठक से ललन सिंह गुस्सा होकर बाहर निकल गए थे। उसके बाद ये बात मीडिया के सुर्खियों में आ गया था कि ललन सिंह का भाजपा के साथ टकराव है, उनकी नहीं बनती है। हालांकि उसके बाद लगातार जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन रहा है, लेकिन ललन सिंह से उनके कुछ खास अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। उसके बाद जब दोबारा गठबंधन हुआ, जब महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए, उस समय की अगर बात की जाए तो आरसीपी सिंह सूत्रधार बने। आरसीपी सिंह बीजेपी के काफ़ी करीब माने जाते थे और आरसीपी सिंह जब तक थे तब तक बीजेपी से अच्छा संबंध था। अब आरसीपी सिंह हट गए हैं, तो इस स्थिति में फिर से ये संभावनाएं बन रही है कि ये माहौल जो है ललन सिंह और बीजेपी के बीच का वो और आगे बढ़ सकता है। बात अगर 2020 विधानसभा चुनाव की करें तो उस समय भी यही हुआ था। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल मीटिंग्स में बैठे थे और एक तरफ से ललन सिंह बैठे थे जो जेडीयू से थे। कई और नेता भी बैठे थे, लेकिन ललन सिंह सीधे तौर पे कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस उस मीटिंग से बाहर चले जाते हैं। फिर एक बार चर्चा का माहौल बन जाता है कि ललन सिंह का बीजेपी के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं। ये दो कारण है, ये दो इवेंट्स है, इंसिडेंट है, जिसके बाद ये तय हो जाता है कि ललन सिंह और बीजेपी का जो रिलेशंस है वो अच्छे नहीं है। अब एक बार फिर से बीजेपी ललन सिंह के आमने सामने है, क्योंकि ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आने वाले दिनों में 5 राज्यों का चुनाव है और ललन सिंह जैसे ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान संभालते हैं, 5 राज्यों के चुनाव की बात करने लगते हैं और सीधे तौर पे कहने लगते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, अगर वो लोग सहयोग नहीं करेंगे तो दूसरा गठबंधन देखेंगे। अब देखना यह होगा कि सम्राट चौधरी का बयान हो या ललन सिंह का बीजेपी से दूरियां हो, इन सभी बातों के क्या कुछ मायने निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि इन छोटे छोटे इवेंट्स की वजह से ही, इन छोटे छोटे इंसिडेंट्स की वजह से ही नीतीश कुमार का गठबंधन महागठबंधन से टूटा था और बीजेपी से टूटा था। फिर एक बार ये लोग आमने सामने है और आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि क्या कुछ बिहार की राजनीति से निकलकर सामने आता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।